सियालकोट की एक हिंदू खातून 1947 को हिजरत के दौरान अपने शोहर से बिछड़ गई और इंडिया जाके उसने दूसरी शादी कर ली। 40 साल बाद उसका जो बिछड़ा हुआ शोहर था वो भी उसको मिलने आ गया। ये खातून हंसी खुशी अपने दूसरे खामन के साथ रह रही थी क्योंकि इसको पता था कि मेरा शोहर शायद हंगामों में मारा जा चुका है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये है आज की सच्ची कहानी, जो कि उस खातून के बेटे ने, जो कि अब उम्र सीधा हो चुका है, उसने संताली नामा चैनल, इंडिया का यूट्यूब चैनल, उसको स्टोरी सुनाते हुए बताई। उन्होंने कहा कि मेरी माँ की शादी हुई थी, सियालकोट में रहती थी और सियालकोट में ही शादी हुई थी। मेरा जो ननिहाल है, यानी मेरे मामे वगैरह, नानी नाने सारे उसी मोहल्ले में रहते थे। सियालकोट में अंदरूनी शहर हमारी रहायश थी और 1947 के हंगामे हो रहे थे और सारे लोग कह रहे थे कि हम चले जाएं इंडिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे हमारी फैमिली के जो कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई पाकिस्तान वगैरह अलग नहीं बनेगा, ये हंगामे चंद दिन तक ख़त्म हो जाएंगे, तो नहीं जाते। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बताया कि मेरी माँ जो है ना, यानी इसकी उम्र, यानी ये जो बुजुर्ग स्टोरी सुना रही, इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 4 महीने या 3 महीने थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने ना सोचा कि हम वापस इंडिया नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं है। उसके बाद ये होता है कि हंगामे थोड़ी तेज़ी पकड़ लेते हैं और जो है ना वो आग लगाने के और दूसरे जो सारे मामला थे वो शुरू हो जाते हैं। जिस दिन उन्होंने हिजरत करनी होती है ना, उस दिन सुबह ही इस खातून का शोहर जो है ना वो नारोवाल, सियालकोट से नारोवाल किसी काम के सिलसिले में गया होता है। तो सियालकोट के हालात ख़राब हो जाते हैं। इस खातून के जो भाई हैं वो आते हैं सारे, कि नहीं नहीं, हमें अभी निकलना है, हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हमें मारा भी जा सकता है। इसने कहा मेरा शोहर नारोवाल गया, कहते हैं वो आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सारे लोग हिजरत कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा, निकलो यहाँ से। इस खातून ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन ज़ाहिर बात है निकलना था। तो इसकी हमसाई मुसलमान थी, हिंदुओं की। उसने आगे कहा कि आपका बेटा छोटा है, पहला पहला बेटा है आपका, हालात ठीक नहीं है, कोई आपके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, बेहतर यही है कि आपने आ तो जाना है, महीने तक हालात ठीक हो जाएंगे, तो ये बच्चा हमारे पास रख दो और आप चली जाओ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते सफ़र भी और जुल्म सितम। तो उसको तूने सोचा बात तो ठीक है, हमने कौन सा परमानेंट इंडिया जाना है। वो अपना बच्चा उस हमसाई को दे गई। अच्छा, इस हमसाई के मुसलमान और हिंदुओं के तल्लुकात आपस में इंतहाई अच्छे थे। बच्चा दे के अपने भाइयों के साथ ये सियालकोट कैंट रेलवे स्टेशन और वहाँ से फिर जम्मू की तरफ निकल गए। अच्छा, जम्मू जब पहुँच गए, किसी तरीके से मुश्किलों से होते हुए, तो वहाँ जाके इसके भाइयों ने पूछा कि वो आपका बच्चा किधर है। इसने कहा वो तो मैं पाकिस्तान मुसलमानों की एक खातून थी, उसको दे के आ गई हूँ कि इसकी हिफाजत करना। वो कहते तेरा दिमाग ठीक है, ये क्या किया तूने भाई, हमने वापस नहीं जाना, अब यहाँ ही रहना है। अच्छा, बड़ी मुसीबत बन गई, खातून भी रोना शुरू हो गई। उसके बाद बड़ा जो इसका भाई था, यानी कि उस बच्चे का मामू, वो जनाब बहादुरी करते हुए कहता मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। उन्होंने कहा ना जाना, एक बार तो हम पाकिस्तान से बच के आ गए हैं, हाँ, हो सकता है दूसरी बार जत्थे पकड़ लें आपको। उसने कहा कुछ भी होगा। चले, वो रात को निकला और सुबह सुबह सियालकोट पहुँच गया, अपने महल्ले में गया। वहाँ जाके जो हमसाई थी उसका जो दरवाज़ा खोला, तो सामने बच्चा जो ना चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। इसने नहीं किसी से पूछा, वो बच्चा पकड़ा और चुप करके वहाँ से निकला और किसी तरीके से खैर खैरियत से इंडिया यानी जम्मू पहुँच गया। जम्मू पहुँचने के बाद इसने जनाब वो बच्चा और अपनी फैमिली को साथ लिया और उसके बाद ये दिल्ली चले गए। वहाँ जाके रहायश इख्तियार की। यहाँ पे ये बहुत बड़े बिजनेस था इनका, कारोबारी लोग थे। वहाँ जाके इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। अच्छा, इन्होंने ना 2 ढाई साल तक उस लड़के का, उस आदमी का इंतज़ार किया जो कि इनको छोड़कर जो छोड़ कर ही गया था, जो कि नारोवाल गया हुआ था, और उसके बाद इनका आपस में रब्ता नहीं हो सका। इनका जब आपस में कोई रब्ता नहीं हो सका ना, तो उन्होंने सोचा, किसी ने ऐसे कह दिया कि जी वो नारोवाल से जो जत्था आया था उसको तो मार दिया गया है, वो ज़िंदा नहीं है, तो ये वो। इन्होंने 2 ढाई साल इंतज़ार किया, लेकिन जब उसके बावजूद वो नहीं ना आया, तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, लड़की जवान है और एक ही इसका बच्चा है। उन्होंने इसकी शादी कर दी किसी हिंदू लड़के के साथ। चले, लड़की रहना शुरू हो गई। 4 बच्चे पैदा हो गए, 4 या 5 बच्चे पैदा हुए, लड़कियां लड़के, नई शादी से, जो दूसरी शादी थी। 40 साल हो गए पार्टीशन को। उसके बाद ये जो बच्चा उस वक्त 4 महीने का था, ये भी अब बड़ा हो चुका था, शादीशुदा हो चुका था, बच्चों वाला हो चुका था। तो इसने जनाब अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, तो इसके पास एक बंदा आया। उसने कहा यार, एक ऐसे बंदे को आपके साथ मिलाने के लिए लेके आया हूँ, तो उससे आप मिल लो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कहता है कि मैं आपका बाप हूँ, यानी कि मैं बिछड़ा हुआ बाप हूँ। अच्छा, इस आदमी को माँ ने सारी स्टोरी सुनाई हुई थी। वो आ गया,
आगे चले, इसके कोई जज्बात नहीं थे, इसने कहा मेरे कोई जज्बात नहीं थे, क्योंकि मैंने बाप का नाम ही सुना हुआ था, ना मैंने देखा, ना प्यार लिया, ना कुछ ना था। लेकिन इज्जत के साथ उस बुजुर्ग को मिला, उसने सारी स्टोरी बताई कि इस तरह मैं नारोवाल गया हुआ था और फिर उसके बाद ये हो गया, वो हो गया, हम आगे बिछड़ गए, कैंपों में पता किया, कोई पता ना चल सका। फिर ये हुआ कि मैं तलाश करता रहा, मैंने आज तक शादी भी नहीं करवाई, इसीलिए कि मेरी बेगम है, कहीं ना कहीं मुझे मिलेगी। तो सारी स्टोरी सुनने के बाद इस बेटे ने कहा कि देखिए बात यह है कि अम्मा की तो उसी वक्त यानी 2 साल बाद ही दूसरी शादी हो गई थी और उसमें से 4-5 बच्चे भी हैं। और जो उसका नया शोहर है इंतहाई अच्छा है, आज भी उसके साथ रह रहा है। और उसने, मैं उसका सौतेला बेटा था, मुझे भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, मेरे साथ भी उसने इंतहाई अच्छे तरीके से ज़िंदगी मुझे दी है। तो अब मैं अम्मा को तो बिल्कुल नहीं बताना चाहता, क्योंकि अब वो हर चीज़ माजी का हिस्सा भूल चुकी है और अब हासिल भी कुछ नहीं होगा। मतलब है उसे मैं बताऊंगा तो क्या वो तलाक लेके फिर आपसे शादी कर लेगी? इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप चले जाएं। मतलब उसकी उनकी खिदमत तो वाज़े की, लेकिन उस बुज़ुर्ग को माँ से नहीं मिलने दिया और उसको भेज दिया। और उसके बाद यही उनकी पहली और आखिरी मीटिंग थी। उसके बाद ये आदमी ने कहा कि मैंने ना उससे कोई राब्ता नहीं रखा, क्योंकि अब देर हो चुकी थी। अब अगर मेरे नए जो दूसरा बाप था, सतीला बाप, उसको पता चलता, वो भी बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन थी। माँ को पता चलता तो माँ भी एक बार जो दोबारा वो पुराने माजी में चली जाती, तो ज़िंदगी का माहौल ख़राब हो जाना था। लिहाजा मैंने अपने बाप को नहीं बताया। उसके बाद मुझे नहीं पता, क्योंकि बाप जो है ना वैसे भी तकरीबन 70 साल का हो चुका था, 65-70 साल उसकी एज हो चुकी थी। और उसके बाद फिर मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हो सकी और ना ही मैंने रब्ता करने की कोशिश की और ना ही दोबारा वो आया, क्योंकि उसको असल सिचुएशन यानी हालात का पता चल चुका था कि जो मेरी बेगम थी अब वो मेरी बेगम नहीं रही, बल्कि किसी और की जो है ना वो इज्जत बन चुकी है। तो 1947 के पार्टीशन के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़यात ने जन्म लिया, जिनको सुनकर सम टाइम यकीन नहीं आता। बंदा कहता है नहीं यार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ किए हैं, ऐसी कहानियाँ बुज़ुर्गों ने मुझे सुनाई हैं कि मैं कहता हूँ कि आप छोड़ दें कि क्या उन्होंने जनाब जुल्म की दास्तानें रकम की हैं और सुनाई हैं। तो ये एक कहानी थी सच्ची, ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि पता चल सके कि 1947 को किस कदर दोनों तरफ यानी कि मुसलमान इंडिया में और हिंदू सिख पाकिस्तान में इन पर जुल्म सितम हुए। और जो जुल्म सितम करने वाले थे वो भी इंसान थे और इन पर ये लोग भी इंसान थे। और इंसान उस वक्त दरिंदा बन चुका था, एक दूसरे को मारना ये इनका फेवरेट मशगला बन चुका था, जो कि नहीं होना चाहिए था। पार्टीशन होगी उसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे में फाड़ लो, मारो, हवाला कर दो, नहीं। पार्टीशन का मतलब था कि दो मुल्क बन गए हैं, जिसने इंडिया में रहना इंडिया में रहे, जिसने पाकिस्तान में रहना पाकिस्तान में रहे। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकता, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को ज़बरदस्ती निकाला, ज़बरदस्ती निकाला। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम नहीं जाना चाहते थे, खा वो हिंदू सिख थे, खा वो मुसलमान थे, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट हो गए थे कि उनको जाना पड़ा। तो ये थी आज की स्टोरी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ नहीं खुश रहे और उसे कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।